नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों आज है 19 अप्रैल और 19 अप्रैल की प्रमुख खबरें जान लेते हैं जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। दोस्तों उत्तर प्रदेश में लखनऊ समेत 40 जिलों में कार्यवाही से शासन संतुष्ट नहीं है। उत्तर प्रदेश शासन ने पूरा एक लेटर जारी किया हुआ जिसमें सभी जिलों की रिपोर्ट दी गई है कि कौन कौन से ज़िले ऐसे हैं जहां से शासन संतुष्ट है और जहां से शासन असंतुष्ट है। तो यहां पर फिलहाल कुछ जिलों के नाम दिए गए हैं जो असंतुष्ट है। ठीक है, जैसे लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बागपत, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, बरेली, बदायूं, मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर, अमरोहा, संभल, खीरी, रायबरेली, सीतापुर, बाराबंकी, सुल्तानपुर, कानपुर नगर, कानपुर देहात, कन्नौज, जालौन, प्रयागराज, प्रतापगढ़, वाराणसी, गाजीपुर, आजमगढ़, कुशीनगर, बस्ती, गोंडा, बहराइच और बलरामपुर। दोस्तों ये ऐसे ज़िले हैं जहां से शासन असंतुष्ट है। असंतुष्ट होने का सरकार का प्रमुख मतलब ये है कि यहाँ की जो पुलिस है, ठीक है, उन पर हमले हो रहे हैं, जमातियों की संख्या अधिक है, अफसरों के बीच तालमेल की कमी है, इस वजह से ये वजह बताई गई हैं। तो इन जिलों में सरकार का कहना है कि अब कठोरता से लॉकडाउन का पालन होगा, वहाँ सुधार लाने के निर्देश दिए गए हैं। एक नज़र डाल लेते हैं अब तक कोरोना अपडेट की। दोस्तों इंडिया में अब तक कुल मिलाकर के 14,792 एक्टिव केस हो चुके हैं। अगर कुल केसेस की संख्या की बात करें तो करीब 16,000 के आसपास हो चुके हैं। 2015 केस रिकवर्ड हो चुके हैं जिसमें 488 की डेथ हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में 957 नए एक्टिव केस सामने देखने को मिले हैं। सबसे ज़्यादा जो केस है महाराष्ट्र में 2,791। ठीक है, तो ये हो गई कोरोना अपडेट। अब बात करते हैं यूपीपीएससी। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट हैं वो सब कल 20 अप्रैल से खुलेंगे। इसी कड़ी के चलते उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भी कल से खुलेगा और जितने भी अधिकारी हैं वो सभी आएंगे। 2 पालियों में यहाँ पर काम होगा और इसके लिए जो काम होगा पूरा समय जो सारणी है बना दी गई है। सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है कि रिजल्ट पर काम होगा। पीसीएस मेंस का और एपीओ प्री का रिजल्ट आने की उम्मीद है क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, सभी यातायात बंद हैं, परीक्षाएं करा पाना अभी संभव नहीं है और इनका भी कहना है कि परीक्षाओं को लेकर के अभी अनिश्चितता है क्योंकि जब तक लॉकडाउन पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हो जाता तब तक परीक्षा की डेट भी जारी नहीं होगी। तो ऐसे में सिर्फ और सिर्फ अभी रिजल्ट पर काम होगा। तो ये 2 रिजल्ट हैं जो फिलहाल बहुत जल्द आ सकते हैं। वहीं पर दोस्तों लोक सेवा आयोग को लेकर के एक अपडेट और है, बीईओ भर्ती को लेकर के। खंड शिक्षा अधिकारी की जो प्रीलिम्स परीक्षा 22 मार्च को थी वो आप लोग जानते हैं रद्द हो चुकी है, लेकिन प्रीलिम्स के बाद अब मेंस भी टलने के आसार हैं। मामला यहाँ पर दोस्तों ये है कि आप लोग जानते हैं मई तक की जितनी भी परीक्षाएं मोस्टली लोक सेवा आयोग ने रद्द कर दी हैं। अब जब लॉकडाउन ख़त्म होगा तो पहले प्री परीक्षाएं कराई जाएंगी, जो रद्द हुई हैं वो परीक्षाएं कराई जाएंगी, उसके बाद मेंस पर आएंगे। तो जो परीक्षाएं मार्च से लेकर के मई तक रद्द हुई हैं पहले उनको कराया जाएगा, इसलिए जो पहले से तय परीक्षाएं हैं वो आगे बढ़ेंगी। इसी कड़ी के चलते जो खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा है जिसकी डेट पहले से डिसाइड है, ठीक है, ये परीक्षा भी टलने के आसार हैं। आपको बता दें खंड शिक्षा अधिकारी की जो मुख्य परीक्षा है वो 13 सितंबर को प्रस्तावित है और ये भी टलने के आसार हैं क्योंकि अगर लॉकडाउन ख़त्म होता है तो संभवतः जून में पहले प्रीलिम्स परीक्षा कराई जाएगी, उसके बाद जो बाकी परीक्षाएं रद्द हुई हैं वो सब कराई जाएंगी, इसके बाद जो आने वाले टाइम पर शेड्यूल्ड परीक्षाएं वो कराई जाएगी। यानी एक बार फिर से यूपीपीएससी को अपना परीक्षा कैलेंडर बदलना होगा। वहीं पर दोस्तों एपीओ की जो मुख्य परीक्षा इसको भी स्थगित किए जाने की तैयारी चल रही है। आपको बता दें एपीओ की जो मुख्य परीक्षा है वो 16 मई को प्रस्तावित है। तो ये भी परीक्षा ऐसी है जो रद्द होगी क्योंकि इसका जो प्रीलिम्स का रिजल्ट है अभी तक जारी नहीं किया गया। पहले प्रीलिम्स का रिजल्ट आएगा उसके बाद मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन लिए जाएंगे, इसलिए एपीओ मुख्य परीक्षा 16 मई की भी रद्द होने के आसार हैं।
अगली अपडेट की बात कर लेते हैं दोस्तों। लेखपालों के 5200 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव तैयार है। उत्तर प्रदेश में राजस्व लेखपाल के 5200 पदों पर भर्ती आ रही है। पिछले 1 साल से भर्ती लटकी थी। राजस्व विभाग से इसका प्रस्ताव यूपी SSSC को मिल चुका है और तैयारियां पूरी हैं। यूपी SSSC का कहना है कि जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होता है उसके बाद इस भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। और दोस्तों एक अपडेट ये है इसमें कि पहली बार बिना इंटरव्यू के ये भर्ती होगी, ठीक है। तो आप लोग इसकी तैयारी कर सकते हैं। पिछली जो भर्ती लेखपाल की हुई थी उसमें इंटरव्यू भी हुआ था, लेकिन इस बार इंटरव्यू नहीं होगा, केवल लिखित परीक्षा के जरिए ये भर्ती होगी। पदों की संख्या भी 5200 है। अब बात करते हैं यूपी बोर्ड की। तो दोस्तों यूपी बोर्ड मूल्यांकन का काम जो है वो शुरू होने की सुगबुगाहट मिल चुकी है। जितने भी मूल्यांकन केंद्र हैं वो फिलहाल बढ़ने के आसार नहीं है। जितने पहले से मूल्यांकन केंद्र थे उन्हीं में मूल्यांकन होगा। 2 पालियों में मूल्यांकन संभव है, ठीक है। तो सरकार ने DIOS ने सभी मूल्यांकन केंद्रों को ये आदेश दे दिया है कि अपने यहाँ जो भी सुरक्षा मानक हैं कोविड-19 से बचाव के लिए वो सभी अपनाए जाएं। पर मूल्यांकन की जो डेट है उसका ऐलान जल्द होगा। एक अपडेट ये भी मिल रही है दोस्तों कि यूपी बोर्ड कॉपियों का मूल्यांकन जो है 25 अप्रैल से होने की संभावना, इसकी सुगबुगाहट मिल चुकी है, लेकिन अभी तक की वास्तविक रूप से तय नहीं है, ठीक है। तो 25 अप्रैल से उसका मतलब मूल्यांकन शुरू हो सकता है और इसका जो रिजल्ट है यूपी बोर्ड का वो जून में जारी किए जाने की तैयारी है। जैसे कुछ होगी अपडेट इसको लेकर के आपको आने वाले वीडियोस में लगातार मिलती रहेगी। बात करते हैं SSC की परीक्षाओं को लेकर के। दोस्तों SSC की जो भी परीक्षाएं निरस्त हुई हैं उनकी नई डेट 3 मतलब मई के बाद जारी होने की संभावना है। आपको बता दें कोरोना महामारी के चलते कई परीक्षाएं निरस्त हुई हैं, जैसे कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल परीक्षा 2019 टियर 1, जूनियर इंजीनियर पेपर 1 परीक्षा 2019, स्टेनोग्राफर ग्रेड C ग्रेड D परीक्षा 2019, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल 2018 के लिए स्किल परीक्षा, ये सभी परीक्षाएं रद्द हुई हैं। तो दूसरे चरण का लॉकडाउन खत्म होगा 3 मई के बाद, उसके बाद नई तिथियों पर विचार किया जाएगा। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के जो विश्वविद्यालय हैं उनकी परीक्षाओं को लेकर के, जैसे BA BSc या सेमेस्टर परीक्षाएं, PG परीक्षाएं, इनको लेकर तो जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर दिनेश शर्मा, उन्होंने इसको लेकर के तैयारी कर ली है। सभी विश्वविद्यालयों को निर्देश दिया गया कि विश्वविद्यालय अपने अनुसार जो भी अगर उनको लगता है कि परीक्षा केंद्र बढ़ाने पड़ेंगे तो परीक्षा केंद्र बढ़ा लें। प्रश्न पत्रों की संख्या कम कर सकते हैं। प्रश्न पत्र में 5 या 6 प्रश्नों के स्थान पर केवल 4 प्रश्न ही हल करने को कहा गया है। परीक्षा की जो अवधि है 3 घंटे से कम करके 2 घंटे के लिए कहा गया है। परीक्षा की जो पाली हैं 2 पालियों से बढ़ा करके 3 पालियों में परीक्षा कराने के निर्देश दिए गए हैं। ये विश्वविद्यालयों के ऊपर पूरी तरीके से छूट दी गई कि अपना अपना विश्वविद्यालय अपने अपने अनुसार कर सकता है जिससे उसको सुविधा हो, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान पूरी तरीके से देना होगा। और साथ में ये भी कहा है कि जिसका जो रिजल्ट है जून के अंतिम सप्ताह तक जारी कर दिया जाए। तो दोस्तों इसी कड़ी के चलते कानपुर विश्वविद्यालय ने छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर ने अपनी परीक्षा की डेट डिसाइड कर ली है, घोषित कर दिया है। कानपुर यूनिवर्सिटी की जो परीक्षाएं होंगी वो 20 मई से शुरू होंगी, ठीक है। कुलपतियों ने आदेश दिया कि जहां कहीं भी अभी कोर्स पूरा नहीं है 30 अप्रैल तक अपना कोर्स पूरा कर ले और 20 मई से 30 मई के बीच ये परीक्षाएं होंगी, ठीक है। जिसमें BA BSc BCom MA MCom की फाइनल ईयर की परीक्षाओं को संपन्न कराया जाएगा। इसके बाद जून के मध्य तक अन्य वर्ष की परीक्षाएं करवाई जाएंगी। मतलब पहले 3rd ईयर की परीक्षाएं होंगी, इसके बाद बाकी वर्ष की यानी 1st ईयर 2nd ईयर की परीक्षाएं होंगी। और इसी तरीके से जो सेमेस्टर परीक्षाएं ये भी जून में कराए जाने की तैयारी है। कानपुर यूनिवर्सिटी ने यह भी कहा है कि हम अपने परीक्षा पैटर्न में कोई भी बदलाव नहीं करेंगे, क्योंकि कानपुर यूनिवर्सिटी का कहना है कि पूरे पेपर जो हमारे पहले से ही छपे हुए हैं, इसलिए हम बदलाव नहीं करेंगे। अगर पेपर में बदलाव करते हैं तो फिर और लेट होगा। साथ ही मूल्यांकन के लिए शिक्षकों को भी सेंटर आना होगा, ये भी उन्होंने कहा है। अब बात करते हैं डाइट की। दोस्तों BTC DLED की जो परीक्षाएं हैं सेमेस्टर परीक्षाएं वो भी संपन्न होंगी, लेकिन इसके लिए जहां पर कोर्स पूरा नहीं उनको कोर्स पूरा कराने के लिए कहा गया है। तो यहां पर आगरा की अपडेट है, सेमेस्टर कोर्स अब ऑनलाइन कराए जा रहे हैं। अगर आप आगरा डाइट से हैं तो
अगर आपका कोर्स पूरा नहीं है तो वहाँ पर ऑनलाइन कोर्स चल रहा है, वहाँ पर अपना कांटेक्ट करके ऑनलाइन कोर्स में ज्वाइन हो सकते हैं और अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। राजस्थान में दोस्तों स्वयं सेवक के पदों पर भर्तियां आई हुई हैं, 25 पदों पर ये भर्तियां हो रही हैं। शैक्षिक योग्यता जो है न्यूनतम 8वीं उत्तीर्ण मांगा गया है। आयु 18 से 35 है। ज़्यादा जानकारी आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएगी home.rajasthan.gov.in। 6 मई 2020 इसकी अंतिम डेट है। अगली अपडेट की बात करते हैं तो दोस्तों CBSE कोर्स छोटा हो सकता है। आप लोग जानते हैं लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन कब तक चलेगा, सोशल डिस्टेंसिंग कब तक लागू होगी, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसे में जितने भी बोर्ड हैं, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, CBSE बोर्ड हो, ICSE बोर्ड हो, सब अपने एकेडमिक ईयर को छोटा करने की तैयारी में लगे हुए हैं। और जब एकेडमिक ईयर छोटा होगा तो कोर्स भी छोटा करना पड़ेगा, इसी के लिए तैयारी चल रही है। CBSE ने भी कहा है कि बढ़े हुए लॉकडाउन का असर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पाठ्यक्रम पर भी पड़ेगा। CBSE NCERT के साथ इस बात पर विचार कर रहा है कि पाठ्यक्रम को छोटा किया जाए। अगली न्यूज़ की बात कर लेते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश राजेश टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के आवेदन की डेट बढ़ गई है बीएड की। अगर आप बीएड एवं बीएड विशिष्ट शिक्षा के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। पंजीकरण शुल्क की जो डेट है 10 मई तक बढ़ा दी गई है। आवेदन की अंतिम तिथि 15 मई तक बढ़ा दी गई है। साथ ही आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी जमा करने की जो डेट है 20 मई तक बढ़ा दी गई है। अगली अपडेट उच्च शिक्षा निदेशालय को लेकर के, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर के। उच्च शिक्षा निदेशालय भी सोमवार से शुरू होगा, यहाँ पर कामकाज चलेगा। यहाँ पर आपको बता दें कि विज्ञापन संख्या 47 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी और असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान के 287 पदों पर जो चयनितों की काउंसलिंग रुकी पड़ी थी उसको कराए जाने पर विचार हो सकता है। ठीक है, तो ये जो अभ्यर्थी हैं इनकी काउंसलिंग ऑनलाइन कराई जा सकती है। परिषदीय विद्यालयों में ऑनलाइन ट्रांसफ़र को लेकर के एक बड़ी अपडेट आ चुकी है। सरकार का कहना है कि मानव संपदा पोर्टल से ही होंगे शिक्षकों के तबादले। तो जितने भी परिषदीय विद्यालयों के शिक्षक हैं, शिक्षा मित्र हैं, अनुदेशक हैं, इन सभी का जो तबादला होगा वो मानव संपदा पोर्टल से होगा। हालांकि अगले सत्र से ही पॉसिबल है, तो इसके लिए कहा गया कि ये जाकर के अपने अपने पोर्टल में खुद अपने फॉर्म का सत्यापन कर लें कि वहाँ पर जो सारी चीज़ें सही हैं या गलत हैं। अगर गलत है तो उनको अपडेट भी करवा लें। इसके बाद अंत में अपडेट ये है, 3 महीने की अग्रिम फीस जमा करने को बाध्य ना करें। सरकार का कहना है कि जो प्राइवेट स्कूल हैं वो 3 महीने की फीस जमा करने के लिए बाध्य ना करें, धीरे धीरे करके बाद में फीस ले लें। वहीं पर यह भी कहा है कि जब लॉकडाउन में उनकी बसें आ नहीं रही हैं, जा नहीं रही हैं, बच्चे घर से पढ़ाई कर, ऐसे में जो परिवहन शुल्क है वो स्कूल वाले ना वसूलें। ठीक है, तो ये दोस्तों हो गई आज की पूरी अपडेट। आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।